स्टार्ट करें सर। आज आप नाडा सर गुरुद्वारे में आए, माथा टेका है, तो क्या कहेंगे प्रकाश पर्व पर सर? आज हमारे लिए बहुत ही सोना दिन है। खालसा पंथ के अंतिम गुरु गोबिंद सिंह जी का आज प्रकाश पर्व है। मैं सभी साध संगत नूं, सभी हरियाणा प्रदेशवासियों नूं मैं आज गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व की लख लख बधाई देता हूँ, क्योंकि हमारा ये इतिहास है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की और उनके बेटों ने जो देश, समाज और राष्ट्र की रक्षा, धर्म की रक्षा के लिए जो बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। चमकौर साहिब में उनके दोनों बेटों को जिस प्रकार से दीवारों में चिनवा दिया गया, एक पूरी बड़ी कुर्बानी अगर किसी परिवार ने दी है तो गुरु गोबिंद सिंह जी वो परिवार है जिन्होंने इस देश की, धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया है। आज गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश पर्व है। मैं पुनः सभी को बहुत बहुत लख लख बधाई देना। सर 10, 11, 17 तारीख को 3 बड़ी बैठकें हैं। 10 को पुलिस विभाग की, 11 को तमाम IAS की, 17 को सिर्फ बैठक है। ये एजेंडा क्या सर बैठकों का, बड़ी बैठक? एजेंडा बिल्कुल आपको बताएंगे। प्रदेश में तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ हरियाणा प्रदेश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के तत्वाधान में नॉन स्टॉप बनाई है और तीव्र गति से हरियाणा प्रदेश के विकास को लेकर के सभी DCs, सभी SPs, क्योंकि हम सब की जवाबदेही है, हमारी जनता के प्रति जवाबदेही है। हमने ये भी निर्णय किया है कि हमारे DCs और SPs, हमारे अधिकारीगण महीने में एक दिन गांव में जाकर के लोगों की समस्याओं को सुनेंगे, अलग अलग गांवों के अंदर जाएंगे और उसमें हमारे सभी लोग लगेंगे और उसका समाधान वहां पर किया जाएगा। ये भी निर्णय हमने किया है और विकास की गति तेज हो, लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर गति से सरकार उतरे, उसको लेकर के हमने अधिकारियों से बैठक बुला करके वो पूरा चर्चा के लिए कहा है। सर एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। कल राजवीर फल्टिया जो विधायक है, 4 घंटे पुलिस ने पूछताछ की। फल्टिया का कहना है कि बीजेपी के नेता राजनीति कर रहे हैं, उनके साथ कांग्रेस के कई विधायक प्रत्याशी पूछताछ में साथ दे रहे। इसका क्या मैसेज है सर कांग्रेस? बीजेपी का कोई नेता न राजनीति इस मामले के ऊपर की है, न करते हैं। इस मामले के ऊपर कांग्रेस के ही नेता राजनीति करते हैं। ये वो मामला क्या है क्या नहीं है हमें मालूम नहीं है। हमने कहा भी था कि हमारी सरकार का ये पूर्ण रूप से एजेंडा है कि जो हमारी बेटियां हैं, बेटियों के लिए चाहे ग्रेजुएट है, चाहे पोस्ट ग्रेजुएट है, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज है, चाहे प्राइवेट कॉलेज है, सभी कॉलेजों के अंदर बेटियों को मुफ्त शिक्षा देने का निर्णय हमारी सरकार का है और वो निरंतर जारी है। जिस प्रकार से कांग्रेस के उच्च नेताओं ने, उसमें रणदीप सुरजेवाला शामिल है, उसमें कुमारी शैलजा शामिल है, उसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब शामिल हैं, जो ट्वीट करके देर नहीं करते, तुरंत ट्वीट के ऊपर ना तो जानकारी उपलब्ध करते हैं, ना जानकारी उनको होती है। वो तो एकदम लोगों के अंदर इस प्रकार का वातावरण खड़ा करने की कोशिश करते हैं कि सरकार ने पता नहीं किसको क्या उसके ऊपर आरोप लगाए हैं। परंतु हम ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस के ही नेता राजनीति करते हैं। सोच समझ करके उन्होंने, ये नहीं है कि जब मर्जी उठे ट्वीट कर दिया। कम से कम कोई तथ्य है, कोई बात आई है, उसकी जानकारी लेनी चाहिए, क्या विषय है क्या नहीं है। फल्टिया साहब क्योंकि उस कॉलेज की मैनेजमेंट के चेयरमैन हैं, हमने स्पष्ट रूप से कहा है किसी के साथ कोई गलत नहीं होगा
और जो दोषी होगा वो बख्शा भी नहीं जाएगा, क्योंकि मामला गंभीर है। एक दलित बेटी ने वहाँ पर आत्महत्या की है, उसका सुसाइड नोट है, उसकी जांच चल रही है। जांच में अगर उसको बुलाया गया है तो उसको उसके बारे में सहयोग करना चाहिए, ये नहीं है उसके ऊपर राजनीति करनी चाहिए। क्योंकि फरटिया साहब ने ही मीडिया के सामने कहा था कि हम सीबीआई जांच कराते हैं। भाई सीबीआई की भी जांच हो जाएगी, परंतु हमारी एजेंसियां भी हैं हरियाणा की, पहले वो एजेंसियां भी चेक करेंगी। अगर आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है तो सीबीआई की भी जांच करा देंगे, कोई ऐसा विषय नहीं है। परंतु हमारी एजेंसियां हैं और वो एजेंसियां हमारी जांच करने में पूरा वो उन्होंने सहयोग करना चाहिए, उन एजेंसियों का हमारी, वो करेंगी। परंतु इस प्रकार का झूठ का वातावरण नहीं फैलाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी हमेशा दलित विरोधी रही है और किस प्रकार से उन्होंने आवेश में आकर के सुरजेवाला साहब, शैलजा कुमारी शैलजा और इनके जो खड़गे साहब हैं, किस प्रकार से आवेश में आकर के उन्होंने ट्वीट के ऊपर ट्वीट किया है, सरकार को बदनाम करने की कोशिश की है। परंतु सरकार ट्रांसपेरेंसी से काम करेगी, कोई किसी के उस दबाव में नहीं आएगी। जो भी कोई दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सीएम साहब, अपराधियों और गैंगस्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आपने हरियाणा पुलिस को फ्री हैंड दिया है और पिछले दिनों कई बड़ी कार्रवाई भी हुई है, तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे में जो अपराधियों के खिलाफ हरियाणा में कार्रवाई की कर रही है? नहीं, देखिए, अपराधियों को कोई स्थान नहीं है, अपराधी की कोई जात भी नहीं होती है। अपराधी अपराधी है, अपराधी के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। हमने कहा है कि किसी भी